हरे कृष्णा मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत गीता का सुनाया गया यह श्लोक सुनते जाइए। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सम्मानतव्य सम्यक कह भविष्यतो ही सह। अब हम इस श्लोक को जीवन के किसी रैंडम घटना पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि आज से सदियों साल पहले प्रभु श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो ज्ञान आज भी हम मनुष्यों को राह दिखा पाता है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मान लीजिए किसी गांव में एक कुणाल नाम का लड़का था जो बचपन से ही पढ़ाई में बड़ा होशियार था। अब मिडिल क्लास परिवार का होने की वजह से बचपन से ही उसका सपना था कि वह खूब पढ़ाई करके एक आईपीएस ऑफिसर बने ताकि उसे अपने परिवार की और देश की सेवा करने का मौका मिले। अपनी जर्नी की शुरुआत करते करते कुणाल 11th क्लास क्लियर कर लेता है। अब 12th क्लास के बाद अच्छी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कुणाल को 12th में अच्छे मार्क्स लाने थे, इसलिए कुणाल ने शुरुआत से ही अपने लिए एक गोल सेट कर लिया और फिर तय किया कि 12th में किसी भी हालत में उसे इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। गरीब परिवार से होने की वजह से कुणाल को यह पता था कि उसका परिवार उसको पढ़ाने के लिए किन किन परेशानियों से जूझ रहा था। कुणाल के पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करके कुणाल की स्कूल फीस भरते थे और कुणाल की माँ सिलाई का काम करके घर चलाती थी। पूरे परिवार की आस कुणाल पर टिकी थी कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी के इस जाल से बाहर निकालेगा और कुणाल भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। और यूं ही करते करते कुणाल ने अपनी 12वीं कक्षा के इस साल के 5 महीने पूरे कर लिए थे। और इसी बीच कुणाल के कुछ नए दोस्त बनते हैं जो पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों में होशियार थे। धीरे धीरे इन्हीं दोस्तों की संगत में आकर कुणाल भी अपनी पढ़ाई को समय कम देने लगा और इन्हीं के संपर्क से उसने नशा करना भी सीख लिया था। और इसी बीच जैसा कि 100 में से 80% स्टूडेंट के साथ होता है, कुणाल को एक लड़की पसंद आ गई और वो लड़की भी मन ही मन कुणाल को पसंद करती थी। और इस अट्रैक्शन का कारण था कि कुणाल कक्षा में सबसे होशियार लड़का था, परंतु किसे पता था कि कुणाल इस बीच अपनी पढ़ाई को समय कम दे रहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे करते कुणाल ने पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर दी और उस लड़की के साथ जीवन के बड़े बड़े सपने देखने लगा। और इसी कस्म में एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है। घर वालों को यह उम्मीद थी कि इस बार कुणाल अपने बाकी सालों से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, परंतु कुणाल के मार्क्स तो कक्षा में सबसे कम थे और कुणाल खुद ये मार्क्स देखकर अंदर से टूट गया। और कुणाल को यह भली भांति पता था कि इतने कम मार्क्स से उसका दाखिला एक अच्छी कॉलेज में नहीं होगा। वह दुखी हो गया और यह सोचने लगा कि इतने कम मार्क्स लाकर किस तरह वो अपने घर वालों को मुंह दिखाएगा। उसको परिवार द्वारा उसके लिए उठाई गई वो सारी परेशानियां, वो सारी तकलीफें याद आ रही थी। उसे इस चीज का पछतावा हुआ कि उसने इन सब चक्करों में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने सपने की मानो हत्या कर दी हो और अपने परिवार की उम्मीदें तोड़ दी। और ऐसा करके उसने अपने आप की भी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर ली। कुणाल अब यही सोच रहा था कि अपने इस पाप का प्रायश्चित वो आखिर कैसे करेगा, आखिर इस रिग्रेट से उसके मन को शांति कैसे मिलेगी।
तो आइए दोस्तों, अब अप्लाई करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उस श्लोक को जिसे हमने वीडियो के शुरुआत में सुना था, और देखते हैं कि वह श्लोक कुणाल के पापों का प्रायश्चित करके किस तरह कुणाल के मन को शांति देता है। अपिचेत सुदुराचारो भजेत मामन्य भाग साधु रेव सम्मानतव्य सम्यक ववश्यतो ही सह। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी बहुत ही दुराचारी व्यक्ति प्रेम और भक्ति के अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह व्यक्ति साधु है, क्योंकि उसने यह भली भांति निश्चय कर लिया कि प्रभु के भजन के सम्मान अब अन्यत्र कहीं कुछ भी नहीं। साधारण भाषा में कहें तो जिस पल मनुष्य अपना जुर्म मान लेता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और उसे दोबारा ना दोहराने का अपने आप से वादा कर लेता है, तो वह स्वयं ही इस गलती के बोझ से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब जीवन की ऐसी परिस्थिति में जहां हमसे कोई गलती हो जाती है और जिसका बाद में हमें पछतावा होता है, तो वहां पर हमारे मन को शांत करके हमें रास्ता दिखाने में श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक काम करता है। लेकिन दोस्तों, गीता ज्ञान यह भी कहता है कि जीवन में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें भविष्य में पछतावा हो। तो जीवन की ऐसी परिस्थिति में गीता का यह ज्ञान खरा उतरा। सच में गीता महान है और इसका ज्ञान देने वाले प्रभु श्री कृष्ण भी अतुल्य है। हरे कृष्णा।